हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई हॉरर एक्सपीरियंस के साथ, मतलब एक रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। तो ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है वो मेरी ताई जी की माँ को लेकर है। तो हुआ ये था, मेरी ताई जी की जो माँ है, मतलब माँ थी, तो वो एक कार्डियक पेशेंट थी। तो उनको हार्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अक्सर बीमारी रहती थी। तो वो रहती थी उनकी बेटे के साथ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेबर ऑफिसर थे। तो वो इतनी बड़ी पोस्ट में थे, तो उनको अक्सर ट्रांसफ़र मिलते थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो वो अलग अलग स्टेट में उनका ट्रांसफ़र होता था और उनकी माँ उनके साथ ही रहती थी। और हालांकि उनकी जो पत्नी है, मतलब मेरी ताई जी की जो भाभी है, उनके साथ उनकी सासू माँ, मतलब मेरी ताई जी की माँ की इक्वेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये उनके घर के बीच की बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि इस कहानी में उनका एक बड़ा रोल है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। तो एक बार हुआ था कि मेरी ताई जी की माँ बहुत ही बीमार थी, तो उनका मतलब कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका था। तो वो बार बार उनकी जो असली घर, जो कि भद्रेश्वर एक टाउन है वेस्ट बंगाल में, छोटा सा टाउन है, वो वहाँ से बिलोंग करती थी। तो भद्रेश्वर में उनका ससुराल था। तो ताई जी की माँ बार बार उनकी ससुराल में जाने की बात करती थी। तो पहले तो वो वहाँ पर ही रहती थी, पर उनकी बेटे के ट्रांसफ़र के दौरान उनको अलग अलग स्टेट में उनका ट्रांसफ़र होती थी। तो वो कुछ दिन, कुछ महीने मेरे ताई जी के पास भी होती थी, पर उनको उनके बेटे के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद थी। तो वो जब बीमार थी तब वो उनका बेटे का पोस्टिंग था आसाम में। तो वो लोग तब आसाम में थे और मेरी ताई जी की जो माँ, वो बार बार भद्रेश्वर में आना चाहती थी, पर उनकी बेटे ने उनका एक नहीं सुना और वो लोगों ने उनको आखिर के मोमेंट में भी उनको भद्रेश्वर नहीं उनको लाया। तो उनका जो बीबी थी, मतलब मेरी ताई जी की माँ की जो बहू थी, उनका व्यवहार भी उनकी सासू माँ की तरफ अच्छा नहीं था। उनकी इक्वेशन बहुत ही खराब थी। तो मेरी ताई जी की माँ के आखिरी कुछ वक्त, मतलब वो बीमार थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। उनको वो उस आखिरी वक्त के दौरान बार बार भद्रेश्वर में आना चाहती थी। तो वो तो वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ 3-4 दिन तक रहे और उनके बाद उनकी डेथ हो गई। तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है फ्रेंड्स। तो उनकी तो मौत हो चुकी थी और उनकी बेटे के साथ भद्रेश्वर के आसपास के जो लोग हैं, उनका रिलेशन भी कुछ अच्छा नहीं था। पर मेरी ताई जी की माँ के साथ, उनकी ससुराल के आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। तो हुआ ये था कि मेरी ताई जी की माँ की मौत की जो न्यूज़, वो भद्रेश्वर के लोगों को पता नहीं था। पर भद्रेश्वर के लोगों ने ताई जी की माँ को बार बार भद्रेश्वर में उनकी घर पर दिखे। तो पहले तो कुछ लोग बहुत हैरान हो गए जो पहले उनको दिखे। तो उन्होंने उनको पूछे कि आप लोग कब यहाँ पर आए हैं आसाम से, हमें तो कुछ पता नहीं है, आप कब घर से यहाँ पर आए हैं। तो ताई जी की माँ ज़्यादा उनको आंसर नहीं दे रही थी। तो उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही बीमार है। तो उनसे बहुत बार बहुत लोगों ने, किसी ने उनको छत पे देखा उनके घर के, किसी ने उनको आंगन में देखा, और मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके आसपास पड़ोस के लोगों ने उनको बहुत ही जगह जगह उनको देखी। तो उनको भी थोड़ा सा हैरानी हुई थी, क्योंकि जो इंसान इतनी ज़्यादा बात करती थी उनके आस पड़ोस के लोगों के साथ, वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी और बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पर उन्होंने थोड़ा सा ही आंसर दिया कि हाँ, हम लोग परसों रात को, मतलब आए हैं, तो रात को आए हैं और मेरे बेटे को लौटना पड़ गया, इसलिए वो लोग चले गए, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इन सब बातों को उन लोगों से वो कहा। तो उन लोगों ने उनको बार बार इधर उधर घर में देखती थी और उनको ऐसा लगता था कि उनके घर में वो है, मतलब उनका प्रेजेंस उनको बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही थी। तो उनको ये बात बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों को तो उनकी डेथ के बारे में पता ही नहीं था। तो हुआ ये था, उनकी फ्यूनरल के वक्त मेरी ताई जी जब उन लोगों को इनवाइट करने के लिए पहुंचा उनकी फ्यूनरल में, तब उनको इस बात की भनक हुई। और मुझे ये बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रही है फ्रेंड्स, कि उस दिन सुबह तक, जिस दिन मेरी ताई जी उनको इनवाइट करने के लिए उनके घर गए, मतलब उनकी पड़ोसी के घर गए, उस दिन सुबह तक मेरी ताई जी की माँ को उन सब लोगों ने देखा है। तो ये तो मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं।
तो जब मेरे ताई जी ये कह रही है कि मेरी माँ की फ्यूनरल है, तो हमारे यहाँ पर वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती है, तो उनका 10 दिन में, उनकी मौत के 10 दिन के बाद ही फ्यूनरल होता है। तो 10 दिन पहले उनका मौत हो चुकी है, ये इस बात को मतलब कोई पड़ोसी बिलीव करना ही नहीं चाहते थे। मतलब वो तो बिल्कुल हैरान हो चुके कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि उनको सब लोगों ने देखा। और इसके साथ साथ और कुछ बहुत ही डरावनी चीज़ें जो हो रही थी, वो हो रही थी उनके बेटे के साथ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनकी बहू उनसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीटमेंट देती थी। तो उनको ऐसा लगता था उनकी आसाम के घर में कि रात में मानो उनकी घर में कोई चल रहा है, उनका सामान बिल्कुल इधर उधर हो जाता था रात में। मतलब वो तो बहुत ही डरे हुए थे, और उनको ऐसा फील होता था कि रात की करीब 10-12 बजे की बात से उनके घर में तेज हवा बहने लगती थी। और वो जब देखते थे आस पड़ोस में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पर उनके घर में ही ऐसा तेज हवा आती थी, और उनकी जो फोटोज वगैरह दीवार में चिपका होता था वो सब वहाँ से गिर जाता था। और उनका जो मतलब उनका लिविंग रूम था वो भी मतलब इधर उधर हो जाता था, और उनको छत से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती थी। तो वो लोग तो बहुत बहुत डरे हुए थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो एक दिन, ये सबसे सबसे डरावनी पार्ट है फ्रेंड्स, ये बोलते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है लिटरली। तो हुआ ये था कि मेरी ताई जी की जो भाभी है वो एक दिन किचन में काम कर रही थी। तो उसी दौरान वो काम करते करते उनको लगा कि कोई पीछे आकर खड़ा हो गया है। तो उन्होंने जस्ट एक बार पीछे मुड़ के देखा, तो उन्हें उनकी सासू माँ दिखाई दी। तो वो तो मतलब बिल्कुल चौंक गई, और वो जब फिर से पीछे मुड़ के देखी, तब भी वो वहीं खड़ी थी, और वो लिटरली रो रही थी उनकी सासू माँ उनको देखकर, और कह रही थी कि क्यों तुम लोगों ने मुझे आखिर में मेरे घर पर नहीं ले गई, क्यों मुझे यहाँ पर मरने के लिए तुम लोगों ने छोड़ दिया। ये सब बात कहते कहते मतलब मेरी जो ताई जी की भाभी है वो लिटरली ये सब महसूस कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। तो कुछ देर बाद वो तो बेहोश हो गई, और उनकी होश आने पर वो उनके पति को कहा कि देखो, तुम्हारी माँ की जो आत्मा है उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमें जो फ्यूनरल की सारी जो प्रोसेस है वो हमें भद्रेश्वर के घर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर सब लोगों ने राजी हो गई, और वो लोग यहाँ पर भद्रेश्वर में आकर पूजा वगैरह किया। और सब कुछ के बाद, वहाँ उस घटने के बाद, मतलब पूजा वगैरह के बाद, मेरी ताई जी की माँ को किसी ने और नहीं देखा। और आज की डेट तक वहाँ पर किसी को और कुछ भी अनयूजुअल नहीं फील होता है, और उनका घर अभी भी वहाँ पर है, और वहाँ पर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं है। तो यही था फ्रेंड्स कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है, और अगर कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।